अग्निवीर वायुसेना भर्ती 2024 भारतीय युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह भारतीय वायुसेना द्वारा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है। इसका उद्देश्य युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सेना में शामिल करना है। यह भर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का हिस्सा है। यह योजना सशस्त्र बलों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करती है। अग्निवीर वायुसेना भर्ती 2024 राष्ट्र की सेवा करने का मौका देता है। भर्ती प्रक्रिया रिगरस और कॉम्प्रिहेंसिव है। यह विभिन्न पैरामीटर्स पर उम्मीदवारों का परीक्षण करती है। इनमें शारीरिक दक्षता, मानसिक योग्यता और टेक्निकल नॉलेज शामिल है। भारतीय वायुसेना राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्निवीर इस सेना का एक अभिन्न अंग होंगे। वे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह उन्हें युद्ध में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। चाहे वे सेना में बने रहें या दूसरे करियर्स चुनें, उन्हें इस अनुभव का लाभ मिलेगा। अग्निवीर वायुसेना भर्ती 2024 एक सख्त समय सारिणी का पालन करता है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इन तारीखों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया आमतौर पर पिछले वर्ष के दूसरे भाग में शुरू होती है। 2024 बैच के लिए यह प्रक्रिया 2030 के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो आमतौर पर नवंबर या दिसंबर में खुलता है। यह अवधि लगभग 1 महीने तक चलती है। उम्मीदवारों को इस दौरान अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। सटीक तारीखों की घोषणा भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी। अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहना महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन की अवधि के बाद आमतौर पर एडमिट कार्ड्स जारी किए जाते हैं। यह लिखित परीक्षा से लगभग 1 सप्ताह पहले होता है। लिखित परीक्षा आमतौर पर जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल परीक्षण इसके तुरंत बाद होते हैं। उम्मीदवारों को हमेशा सबसे सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट का संदर्भ लेना चाहिए। अग्निवीर वायुसेना भर्ती 2024 विभिन्न टेक्निकल पोजीशंस प्रदान करता है। इन भूमिकाओं के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 10+2 पास होना चाहिए। उन्हें कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए थे। पात्रता में आयु एक महत्वपूर्ण कारक है। उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 2003 और 30 जून 2007 के बीच होना चाहिए। तकनीकी पदों के लिए शारीरिक मानक महत्वपूर्ण है। पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर वायुसेना भर्ती 2024 में गैर तकनीकी पदों के लिए अलग अलग मानदंड हैं। इन भूमिकाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता थोड़ी अलग है। उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पास होना चाहिए। उन्हें कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए थे। अंग्रेजी यहां भी एक अनिवार्य विषय है। गैर तकनीकी पदों के लिए आयु मानदंड तकनीकी भूमिकाओं के समान है। उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 2003 और 30 जून 2007 के बीच होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन के समय उनकी आयु 17 से 21 वर्ष के बीच हो। आयु में छूट यदि कोई हो तो आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। गैर तकनीकी पदों के लिए शारीरिक मानक थोड़े अलग हैं। पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। योग्य होने के लिए उम्मीदवारों को इन शारीरिक मानदंडों को पूरा करना होगा। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। शारीरिक दक्षता और स्टैमिना महत्वपूर्ण है। भाग 5 आवेदन प्रक्रिया चरण दर चरण मार्गदर्शिका। अग्निवीर वायुसेना भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। यह भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना के साथ शुरू होता है। उम्मीदवारों को इस अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें भर्ती के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण है। पहला कदम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उन्हें अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक अकाउंट बनाना होगा। खाता बनाने के बाद वे लॉग इन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी मांगी जाती है। दस्तावेज अपलोड करना आवेदन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीदवारों को अपना फोटोग्राफ,
और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। उन्हें अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। गलत अपलोड से आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। भाग 6 चयन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा अग्निवीर वायु सेना भर्ती 2024 में पहली बड़ी बाधा है। यह उम्मीदवार के ज्ञान और योग्यता का परीक्षण करता है। परीक्षा आमतौर पर पूरे भारत में निर्दिष्ट केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित की जाती है। परीक्षा की अवधि आमतौर पर 60 मिनट्स होती है। परीक्षा में मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान सामान्य विषय हैं। तकनीकी पदों के लिए फिजिक्स पर अतिरिक्त खंड हो सकते हैं। सटीक सिलेबस आधिकारिक अधिसूचना में प्रदान किया गया है। लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करना महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करता है कि कोई उम्मीदवार अगले चरण में जाता है या नहीं। परीक्षा न केवल ज्ञान बल्कि समय प्रबंधन कौशल का भी परीक्षण करती है। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास और तैयारी महत्वपूर्ण है। भाग 7 चयन प्रक्रिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा या पीएफटी चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता और सहन शक्ति का आकलन करता है। यह परीक्षण डेजिग्नेटेड वायुसेना स्टेशनों पर आयोजित किया जाता है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए पीएफटी में कई घटक शामिल हैं। ये 1.6 किलोमीटर दौड़, पुल अप्स और पुश अप्स हैं। 1.6 किलोमीटर की दौड़ एक निश्चित समय के भीतर पूरी करनी होती है। पुल-अप्स और पुश-अप्स की संख्या के लिए भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं का उल्लेख आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट रूप से किया गया है। महिला उम्मीदवारों का पीएफटी थोड़ा अलग होता है। इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ और सिट-अप्स शामिल हैं। दौड़ के लिए समय सीमा और सिट-अप्स की संख्या निर्दिष्ट है। उम्मीदवारों को उसी के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। भाग 8 चयन प्रक्रिया। चिकित्सा परीक्षण और प्रवेश साक्षात्कार। चिकित्सा परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद होता है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से वायुसेना के कर्तव्यों के लिए फिट हैं। परीक्षण वायुसेना चिकित्सा केंद्रों पर आयोजित किया जाता है। इसमें पूरी तरह से शारीरिक परीक्षण और विभिन्न चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं। वायुसेना के लिए चिकित्सा मानक काफी सख्त हैं। उम्मीदवारों की आंखों की रोशनी अच्छी होनी चाहिए। उन्हें कोई पुरानी बीमारी नहीं होनी चाहिए। उनके कद, वजन और छाती की माप की फिर से जांच की जाती है। जो उम्मीदवार सभी चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें फिट माना जाता है। चिकित्सा परीक्षण के बाद सफल उम्मीदवारों को एक प्रवेश साक्षात्कार का सामना करना पड़ता है। यह साक्षात्कार वायुसेना के अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। यह उम्मीदवार के व्यक्तित्व और वायुसेना के लिए उपयुक्तता का आकलन करता है। इस चरण को पार करने के लिए उचित तैयारी और सकारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। भाग 9 चयनित उम्मीदवारों के लिए वेतन और लाभ। इस प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए अग्निवीरों को आकर्षक वेतन और लाभ मिलते हैं। शुरुआती वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है। यह सालाना बढ़ता है। चौथे वर्ष तक अग्निवीर 40,000 रुपये प्रति माह तक कमा सकते हैं। वेतन के अलावा अग्निवीरों को कई भत्ते मिलते हैं। इनमें जोखिम और कठिनाई भत्ते शामिल हैं। उन्हें एकमुश्त सेवा निधि पैकेज भी मिलता है। यह पैकेज लगभग 11.71 लाख रुपये का है। यह उनके 4 साल के कार्यकाल के अंत में दिया जाता है। अग्निवीर कई अन्य लाभों का आनंद लेते हैं। उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। उन्हें मुफ्त आवास और भोजन प्रदान किया जाता है। उन्हें मुफ्त वर्दी और यात्रा भत्ता भी मिलता है। 4 साल पूरे करने के बाद अग्निवीरों के पास 2 विकल्प होते हैं। वे वायुसेना में बने रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं या सेवा निधि पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। भाग 10 निष्कर्ष, महत्व और युवाओं के लिए अपील। अग्निवीर वायुसेना भर्ती 2024 सिर्फ एक नौकरी के अवसर से कहीं बढ़कर है। यह राष्ट्र की सेवा करने का मौका है। यह युवा भारतीयों को राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भर्ती प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे सक्षम ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो। यह भर्ती अभियान युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
यह उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ प्रदान करता है। सभी युवा भारतीयों से यह कार्यवाही का आह्वान है, इस प्रतिष्ठित पद के लिए आवेदन करें और अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करें।